जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। भाई जैसा कि आपको पता है डीडीए का जेएसए की टाइपिंग टेस्ट डेट आउट हो चुकी है। हमारा जो एग्जाम है वो 24 या 25 तारीख को होगा। एक दिन स्टेनो का स्किल लेंगे और एक दिन टाइपिंग कराएंगे। ठीक है, ये चीज हमारी आपको पता चल गई होगी, अभी तक वीडियो ही मैंने डाल दी थी। अब मेन चीज है कि हमारी लास्ट 8 से 9 दिनों में क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, जिससे हम एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो बिल्कुल हम शूटअप कर जाए, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो आपको 5 चीजें बताऊंगा, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया आखिरी के दिनों में, ट्रस्ट में आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और आप पेपर भी क्लियर कर लोगे अगर ये चीजें फॉलो करते हो तो। ठीक है, और अगर टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना है तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना भाई, तभी फायदा है, बीच में छोड़कर मत जाना। चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। 5 पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो आपको फॉलो करने हैं इस टाइम में। सबसे पहला पॉइंट, एक्यूरेसी स्किल। बच्चे क्या करते हैं यार, स्पीड के पीछे भाग रहे हैं। हम क्या है, बस स्पीड बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, 40 पहुंच जाए, 45 पहुंच जाए, 50 पहुंच जाए, यही आपके बीच में भी रहता होगा। लेकिन कोई भी एक्यूरेसी की बात नहीं करता, और इसी से ही बच्चा एक्यूरेसी से ही हमेशा फेल होता है। क्योंकि ये बार होता है यार, देखो 3%, 4%, 5%, ये बार होता है हर एग्जाम का, कि इसके नीचे आपकी मिस्टेक्स रहनी चाहिए। उसके नीचे रहते हुए आपका, और अगर आपको जानना क्या है तो एक वीडियो मैंने पूरी डाल रखी है जो आपके यहाँ पर सामने आ जाएगी कुछ टाइम में, वो उसको क्लिक कर लेना, वो भी आप देख सकते हैं। तो एंड में भी लगा दूंगा पूरा, मैंने क्राइटेरिया बताया, मिस्टेक क्राइटेरिया क्या है, कितने परसेंटेज एरर अलाउड है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, चलो बात की बात है, छोड़ो। तो ये चीज है मेन, हमको अगर स्पीड इंक्रीज करना है तो हमें पैरेलल चलना पड़ेगा एक्यूरेसी के साथ। अगर हमारी एक्यूरेसी कम होगी ना और स्पीड ज्यादा होगी तो उसको फायदा नहीं है। पहला पॉइंट ये है, 45 वर्ड पर मिनट का कोई फायदा नहीं है अगर एरर ज्यादा हो। अगर आप 45-50 भी आपकी ग्रॉस स्पीड आ रही है ना, और नेट स्पीड आपकी तब भी 30 आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी एरर परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हमें क्या करना है आखिरी 10 दिनों में, स्पीड पे काम तो करना ही करना है, ठीक है, और लेकिन ज्यादा फोकस हमारा एक्यूरेसी पे रहना चाहिए, कि एक्यूरेट कितना, हम कितनी एक्यूरेसी से लिख रहे हैं। ठीक है, मेन चीज आपका ये है कि इस बार जब भी आप डिक्टेशंस करो, स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना, पहली चीज। ठीक है, टारगेट रखो 36 से 38 वर्ड्स पर मिनट विद कंट्रोल, ये आपकी नेट स्पीड। मैं कहूंगा 36-38 से ज्यादा 40 तक तो आप लाओ, तभी आप 35 वर्ड पर मिनट अपना आप प्रेशर में नहीं आओगे और आराम से लिख पाओगे। क्योंकि एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उस वक्त, हर जगह से टाइपिंग की आवाज आ रही होती है, दिमाग नहीं चल पाता। तो अगर आपकी 40 स्पीड नेट आ रही है तो आप बिल्कुल सेफ हो। अगर 36-38 भी आ रही है तो अच्छा है, इसी स्पीड से ही, इसी अपना माइंडसेट से ही फिर एग्जाम में लिखना आपको, तभी आप एकदम सेफ स्पीड रहेगी और सिलेक्शन स्पीड रहेगी। आप एकदम सेफ हो जाओगे कि हाँ यार, अगर मेरी 40 की स्पीड है, 36-38 की स्पीड है, तो मैं 35 वर्ड पर मिनट में लिख लूंगा। पहली चीज ये होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, लास्ट 9 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या गेम प्लान होगा हमारा। आपको क्या करना है, रोज 3 फुल 10 मिनट मॉक देना है। अब आप कहोगे भाई खाली 3 10 मिनट के बस मतलब हम 30 मिनट प्रैक्टिस करें? नहीं भाई, इसका मतलब ये नहीं है। आपको करना क्या, पूरा देखो। 10, आप 3 तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम अगर आप, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे खाली टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे 6 से 7 घंटे। ठीक है यार, ये 1 मिनट। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो टाइपिंग के, उनके लिए ये चीज नहीं है जो 4 से 5 घंटे कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम 3 फुल मॉक लगाने हैं। अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो 4 से 5 कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अब इतने कम क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ये भी बच्चों को कम लग रहे होंगे। ठीक है, आपने करे 10 मिनट, हर मॉक के बाद एरर एनालिसिस करना है, जो आप नहीं करते हो वो आपका टाइम ले जाएगा। ठीक है, एरर एनालिसिस जरूर करना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं, जब मैं टाइप करता हूँ ना, मैं गवर्नमेंट को गवर्नमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक मिस्टेक होगी और हर बार ये मिस्टेक होती है मेरी। तो मैंने क्या करा, इसको एनालाइज करके इसकी अलग से प्रैक्टिस करी। ठीक है, 100 बार इसको नोटपैड खोल के गवर्नमेंट 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 लिखा मैंने, तब जाके ये ठीक हुई। आपको यही सेम करना है। कुछ बच्चे होते हैं द में ऐसे टी एच बन जाता है द की जगह, है ना, ये चीज आपके साथ भी होती होगी। तो इस चीज को निपटने के लिए आपको अलग से इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये पता कब चलेगा, जब आप एरर एनालिसिस करोगे। आप कोई भी फील्ड में हो, जब तक अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो आपकी गलती सेम ही रहेगी। ठीक है, तो हर मॉक के बाद एरर एनालिसिस जरूर करना है आपको। ठीक है, रिपीट मिस्टेक्स की लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनानी है, एक एरर कॉपी बनानी है आपकी। जो स्टेनो वाले बच्चे होंगे उनको मैंने एरर कॉपी बता रखा है। आप भी अभी एक छोटी सी 10-15 रुपए की कॉपी खरीद लाओ, एक एरर कॉपी बनाओ, उसमें लिखो कि ये मिस्टेक्स मेरी हो रही है, और उन मिस्टेक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको लगे कि हाँ ये मिस्टेक मेरी अब खत्म हो चुकी है तो उसको काट दो, फिर नई मिस्टेक कोई हो तो उसको लाओ। ठीक है, जो रिपीटेड हो रही है। इंप्रूवमेंट एनालिसिस से होता है, रैंडम प्रैक्टिस से नहीं। बट भाई आप रैंडम प्रैक्टिस करते रहोगे, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपनी गलतियों का, तब जाके आखिरी आपको 9 दिनों में यही चीज करनी है। रोज 3 फुल लगाने 10 मिनट के, एनालिसिस करना है, रिपीटेड मिस्टेक्स बनानी है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बस ये करते रहना।
आपका काम बन जाएगा। ये हो गया। अगला पॉइंट है पैनिक इज इक्वल टू स्पीड किलर। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, घबराओ मत, बैक स्पेस स्पैम मत करो, स्पैम मतलब बार बार दबाना मत करो उसको, और फ्लो मेंटेन करो। एक हमारा ना टाइपिंग में फ्लो बहुत जरूरी होता है, फ्लो मैटर्स, ओनली फ्लो मैटर्स मैं कहूंगा, और कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपका फ्लो अच्छा है ना, तो आप अगर स्पीड भी कम में जा रहे हो ना, तब भी आप लिख लोगे, ठीक है, आसानी से। तो आपको क्या करना, पैनिक नहीं करना। मेन चीज है कि इस 10 दिन पैनिक नहीं करना कि भाई हमारा तो बस 10 दिन में एग्जाम है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और बच्चे कुछ एग्जाम हॉल में भी पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, जो अच्छे लिख रहे होते 40-45 स्टूडेंट में, उनसे 35 भी नहीं लिखी जाती, खाली पैनिक और प्रेशर की वजह से। तो कोई प्रेशर वाली बात नहीं यार, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, बस ये मेंटेलिटी रखो, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बहुत एग्जाम है और कर लेंगे। ये मेंटालिटी रखोगे ना, तो पेपर में 40 क्या 45 भी लिख लोगे भाई, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है लास्ट दिनों में। जो प्रैक्टिस करते आए हो, बस जो मैं बता रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कह रहा मैं आपको, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ये चीज तो आप कर ही रहोगे, क्या आप टाइपिंग नहीं कर रहे होंगे, क्या आप टाइपिंग नहीं कर रहे थे, मॉक्स नहीं दे रहे थे, बस एक एनालिसिस नहीं कर रहे थे आप, बस वो आपको जोड़ दिया मैंने, वो आपको गेम जो आप यहाँ चल रहे थे वो सीधा यहाँ लेके चल जाएगा आपको, और 90% बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। सिंपल सी बात है यार, कोई एनालिसिस पसंद नहीं करता किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्टेनो हो कुछ भी हो, वो एनालिसिस नहीं करता, और आप कर लोगे तो आप उससे आगे निकल जाओगे। बैक स्पेस का मिनिमम आपको यूज करना है, कम से कम यूज करना है बैक स्पेस का, उससे स्पीड घटती है। ठीक है, बैक स्पेस स्पैम नहीं करना, और एक फ्लो मेंटेन करना है। एक गलती बचाने के चक्कर में 5 गलतियां हो जाती है, नहीं तो अगर पैनिक में होगा ना, तो एक गलती बचाने के चक्कर में 5 गलतियां हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट है कीबोर्ड डिसिप्लिन। अब कीबोर्ड डिसिप्लिन क्या है, प्रॉपर फिंगर प्लेसमेंट होनी चाहिए। जो हमारा, ये मैं आपको बता ही देता हूँ, ये हमारी कीबोर्ड है पूरा, ठीक है, ये आपका है स्पेस बार, ठीक है, ये A S D F J K L सेमीकोलन ये बन रखा है। आपकी जो उंगलियां हैं वो यहाँ होनी चाहिए, आपका अंगूठा यहाँ होना चाहिए ऐसे, उंगलियां यहाँ पर और अंगूठा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगा, ये प्रॉपर आपको मेंटेन करके चलना है चीज। आइज हमेशा स्क्रीन पर रहेगी, कीबोर्ड की तरफ आपकी आंखें नहीं रहेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, फिर कीबोर्ड पे देखते हैं, फिर स्क्रीन पे, फिर कीबोर्ड पे। आपकी आंखें हमेशा स्क्रीन पे रहेगी, और अपनी उंगलियां काम करते रहेंगी आपकी, आपको दिमाग के साथ जोड़ना पड़ेगा उंगलियों को, आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, उससे देखना आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपका पोस्टर पोस्टर भी मैटर करता है, आपका पोस्टर हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। आप लिख रहे हो, मान लो ये आप टाइपिंग कर रहे हो यहाँ पर, तो आपका पोस्टर ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये कुर्सी है तो बिल्कुल स्ट्रेट पोस्टर होना चाहिए। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम हॉल का कीबोर्ड हार्ड हो सकता है, देखो हमारे ऊपर नहीं है, हम उनमें कुछ नहीं कह सकते अगर कीबोर्ड हार्ड निकल गया तो, इसलिए थोड़ा टफ प्रैक्टिस करो। आप क्या करो, सबसे मेन चीज है, कीबोर्ड आपके पास कम से कम 3 से 4 प्रकार के कीबोर्ड होने ही चाहिए। ठीक है, अलग अलग कंपनीज के ले आओ, जेब्रॉनिक्स के ले आओ, एक लिनक्स का आता है कीबोर्ड, है ना, और HP का ले आओ, कोई भी ले आओ कीबोर्ड। ठीक है, उन कीबोर्ड में एक कीबोर्ड हमेशा हार्ड होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, सॉफ्ट कीबोर्ड से जिसकी कीज एकदम भाग रही होती है ना, उनसे प्रैक्टिस करते हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर वहां पर हार्ड मिल गया तो कीबोर्ड, और उनमें चेंज भी नहीं करा तो इसलिए हम क्या करेंगे, हार्ड कीबोर्ड से ही प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस अपनी टफ रखेंगे, जिससे कोई परिस्थिति आए हम उसको पार कर जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है यार, ये फिर एक मिनट ना रुको, इसको ना कुछ कुछ हो रहा था, कोई बात नहीं, चलो। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। कॉमन मिस्टेक जैसे डबल स्पेस आप कर देते हो, ठीक है, डबल स्पेस कर दी, कभी कभार 2 बार स्पेस बार दब जाता है, कैपिटल लेटर मिस हो आते हैं, ये भी गलती हो जाएगी। फुल स्टॉप कॉमा को इग्नोर कर देते हो, सबसे बड़ी गलती है, इसमें ही मार्क्स कट जाते हैं पंक्चुएशन में। और एक्स्ट्रा एंटर कर देते हो, जैसे मान लो आपको अगले उस पैराग्राफ में जाना है, आपने दो दो बार एंटर कर दिया, तो ये चीजें गलतियां आपको इग्नोर करनी है, मतलब आपको ये गलतियों पे सुधार करना है, अवॉइड करनी है गलतियां। ठीक है, डबल स्पेस दबाने की, कैपिटल लेटर की, फुल स्टॉप कॉमा इग्नोर करने की, और एक्स्ट्रा एंटर की, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही आपको डुबो देती है भाई। और इन पे काम कर लोगे ना, तो बहुत आगे निकल जाओगे, ट्रस्ट में। ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला भाई, कोई नहीं बताएगा, टॉपर वॉपर कोई नहीं बताने वाला आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ यार, मुझे पता है ये चीजें होती हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये छोटी मिस्टेक सिलेक्शन रोक देती है, ये सिलेक्शन रोक देती है, पक्का रोक देती है, छोटी मिस्टेक्स जो होती है। ठीक है, तो इनको अवॉइड करना है। और लास्ट चीज हमारी है, जो पैनिक कंट्रोल कर गया उसका सिलेक्शन कंट्रोल में है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने पैनिक, सब कुछ तो हमारे प्रेशर पे है ना, सब कुछ हमारे माइंड में है, हमारे माइंड सेट पे है। माइंड सेट कैसा रहना चाहिए हमारा, ठीक है, अगर आपने माइंड सेट ही अगर आपका नेगेटिव है ना, तो आप टाइपिंग के बाप भी हो ना भाई, तब भी आप नीचे हो। और अगर आपका माइंड सेट बिल्कुल पॉजिटिव है और एकदम एवरेज भी हो ना, तब भी आप आगे निकल जाओगे, ये गारंटी है मेरी। तो बस क्या करना है, पैनिक को कंट्रोल करना है इन दिनों में, और एग्जाम हॉल में भी, और अपना सिलेक्शन कंट्रोल आपका अपने आप हो जाएगा। सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना, जो आपके अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में सोचना है कि प्रैक्टिस कैसे करें कैसे ना करें। बस इतना कर लोगे ना, ट्रस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको
ये वीडियो आपके सामने आ गई होंगी यहाँ पर। ठीक है। अगर आपको देखना है कि मिस्टेक क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ जो भी जानकारी है पूरी, वो इन वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। एक वीडियो और लगा दूंगा यहाँ पर जिसमें आपको बताऊंगा कि टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कैसे करनी है। अगर आपकी अभी कुछ बच्चे क्या होंगे 25 से 30 में लिख रहे होंगे, वो कैसे एकदम से 40 में शिफ्ट कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं अपनी स्पीड को मात्र 10 दिनों में। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल चीज़ें बताइए, वो भी एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है। तो और ऐसी अपडेट्स चाहिए, ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।